वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इस क्लास में आपको इस टेंस का पहचान, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। बस आपको इस क्लास को पूरा देखना है, अच्छे से नोट बनाना है। फिर आप देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस आपके लिए ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं इस टेंस का आपको पहचान समझाता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसका पहचान समझिए क्या है कि इसके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ये तो हो गया इसका हिंदी का पहचान। अब आपके मन में तुरंत एक सवाल आया होगा कि सर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है बेटा कि देखिए यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है कि इसमें कोई कार्य किसी समय से चल रहा होगा। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें कोई काम किसी समय से चल रहा होगा। मैं दोनों का आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें ये होता है कि इसमें कोई काम सिर्फ फ्यूचर में जारी होता है। जैसे मैं कर रहा हूँ, वह काम कर रहा होगा, वह पेड़ लगा रहा होगा, वह पानी डाल रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा, वह आ रहा होगा, वह जा रहा होगा। तो ये सब काम सिर्फ फ्यूचर में चल रहे होंगे, इसमें किसी समय की बात नहीं हुई। लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें कोई समय से काम शुरू होता है। जो काम है वो काम के पहले समय ऐड हो जाता है, मतलब इसमें कोई काम किसी समय से हो रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ, वह सुबह से दौड़ रहा होगा, वह 2 बजे से खेल रहा होगा, वह 3 हफ्तों से पानी चला रहा होगा, वो 4 महीनों से पेड़ लगा रहा होगा, तुम्हारे पापा 10 सालों से पैसा बचा रहे होंगे, तुम्हारी मम्मी 2020 से ही घर चला रही होंगी। तो इसमें क्या है, कोई काम किसी समय से हो रहा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जो काम सिर्फ चल रहा होगा वो सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में क्यों नहीं आएगा, मेरे स्टूडेंट है तो समझ में आ ही जाएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब सिर्फ काम चल रहा होगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब इसमें कोई काम किसी समय से चल रहा होगा। 2-4 आप सेंटेंस बोल के बताइए। तुम्हारा भाई 2 बजे से खेल रहा होगा, तुम्हारे पापा 2 साल से काम कर रहे होंगे, तुम्हारा भाई पिछले हफ्तों से यहाँ आ रहा होगा। ये सभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, आज का जो हमारा टारगेट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस सीखना। ठीक है, क्योंकि आपने पहचान समझ लिया कि इसके वाक्य अंत में रहा, रही आएगा, और एक सबसे बड़ा पहचान है कि इसमें जो काम है वो काम किसी समय से चल रहा होगा। ये पहचान आप समझ गए हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आपको लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम करेगा उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसके अनुसार विल या शैल दोनों में से कोई एक लगाना है। उसके बाद नॉट। नॉट के बाद आप देखिए हैव और बीन। हैव और बीन साथ में रहेंगे, हैव बीन लगाना है। मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लगाना है। सिंस कब आएगा, फॉर कब आएगा, मैंने आपको बताया है कि जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देख लीजिए कि सिंस कब आएगा, फॉर कब आएगा, या फिर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देख सकते हैं कि सिंस कब आएगा और फॉर कब आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यह समय मेंशन कर देना जिस समय से काम चल रहा होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पहले आप नोट कर लीजिए। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिख के रखा है ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आए कि ट्रांसलेशन जो किया जा रहा है इसी स्ट्रक्चर के आधार पर किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, वह सुबह से नहीं नाच रहा होगा। वह सुबह से नहीं नाच रहा होगा। काम कब से नहीं हो रहा होगा, सुबह से। देखो इसमें काम क्या हो रहा है, काम 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 कहाँ गया, सुबह से। देखो सुबह क्या, सुबह से समय होता है ना बेटा, तो इसमें कोई काम सुबह से आ गया है। ठीक है, तो यही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं, स्ट्रक्चर भी देखते हैं। हमें ट्रांसलेशन कैसे करना वो नहीं देखना, हमें पहले स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लो। तो कौन काम नहीं कर रहा, कौन नहीं नाच रहा होगा, वह के लिए लिख लो। अच्छा, नाच रहा होगा कि नाच रही होगी, नाच रही होगी फीमेल, आई एम सॉरी। वह सुबह से नहीं नाच रही, लो भैया मेरा हिंदी तो कब सही होगा, हाँ वो रही लिखा था बेटा, आपको दिख नहीं रहा था। ठीक है, मैंने यही लिखा था हमेशा कि वह सुबह से नहीं नाच रही होगी। पहले यहाँ क्या तुम्हें लिखा था, राह दिखा था, राह दिखा था, तो आंखें ऐसे करके देखो, यहाँ रही लिखा था। ठीक है, हाँ वह सुबह से नहीं नाच रही होगी। देखिए सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट के लिए लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा होगा या नहीं कर रही होगी, तो वह हो गया, सी हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, विल या शैल, दोनों में से कोई एक लगाना है। तो देखो विल लग गया। विल के बाद क्या लिखना है, नॉट। नॉट लिख दिया सर। नॉट के बाद क्या लगाना है, हैव और बीन लगाना। तो हैव और बीन हो गया बेटा। हैव और बीन के बाद आपको क्या लिखना होगा, मेन वर्ब में आईएनजी। वो काम क्या नहीं कर रही होगी, नाचने का। तो नाचना मतलब डांस, डांस में आईएनजी लग के डांसिंग हो गया।
उसके बाद सिंस ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सिंस या फॉर कोई एक लगाना है, तो सिंस आ गया, सिंस सुबह से है इसलिए मॉर्निंग समय हो गया। देखो तो सी विल नॉट हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे बोलेंगे इसका ट्रांसलेशन। देखिए दूसरा, वे 12 बजे से, अरे भैया हिंदी लिखने में क्या मैं बताऊँ, 12 बजे से लिखा बेटा, हिंदी सही कर लेना। वे 12 बजे से, बीच में यहाँ से है, से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, वे 12 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, स्ट्रक्चर के अनुसार देखना है, पहले अपना दिमाग नहीं लगाना है। एट फर्स्ट वी डू नॉट हैव टू यूज आवर ओन ब्रेन, एट फर्स्ट वी हैव टू जस्ट फॉलो द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है, स्ट्रक्चर जो जो कहता है उसी के अनुसार शब्द हमें उसी की जगह पे रखते हुए चले जाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखने में क्या कहता है, सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट लिख दो, वे मतलब दे हो गया, स्ट्रक्चर के बाद विल एस एल दोनों में से कोई लगाना है, तो क्या लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा बेटा, दे विल हो गया। विल के बाद नॉट लगाना है तो नॉट हो गया, नॉट के बाद क्या लगाना होता है, हैव और बीन लगाना होता है, तो हैव बीन हो गया। हैव बीन के बाद क्या लिखना होता है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। काम क्या कर रहे होंगे, रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना, तो रीड में आईएनजी लग गया, रीडिंग हो गया। क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट द बुक किताब हो गया। कब से 12 बजे से, तो इसलिए यहाँ पे आया सिंस 12 o'clock they will not have been reading the book since 12 o'clock। ठीक है, दो एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख के रखा था, दोनों में मैंने आपको दिखाया कि जो ट्रांसलेशन किया जा रहा है स्ट्रक्चर के आधार पे किया जाए, तो पहले ये स्ट्रक्चर नोट करिए, फिर 1 और 2 दोनों एग्जाम्पल नोट करिए। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको और दूंगा और मैं आपको अच्छे से इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो पहले 2-4 सेंटेंस आप जरा हिंदी में बोल के देख लीजिए। वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा होगा, वह 5 महीनों से काम नहीं कर रहा होगा, वह रविवार से पानी नहीं बेच रहा होगा, तुम्हारा दोस्त 3 दिनों से पेड़ नहीं काट रहा होगा। तो इस प्रकार से आप पहले हिंदी का जो सेंटेंस हो रहा है उसको आप खुद बनाइए, जब क्योंकि आप अगर हिंदी नहीं बना पाएंगे बेटा तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप हिंदी का ही पहचान नहीं समझ पाए तो इंग्लिश बेटा क्या बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हिंदी में आप 2-4 सेंटेंसेस ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, अब जो मैं आपको सेंटेंसेस बोलने जा रहा हूँ, जो मैं बना के दिखाऊंगा आपको, सबसे पहले उसको सुनना है, वीडियो को रोक के पहले खुद ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन करने के बाद वीडियो चालू करके देखना है कि आपने सही ट्रांसलेशन किया था या गलत। अगर सही किए होंगे तो वेरी गुड, आपने जो ट्रांसलेशन उसके सामने सही का टिक लगाइएगा, अगर गलत किए होंगे तो उसको क्रॉस करके जैसा मैंने बताया उस तरह से फिर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से अगर आप सीखेंगे तो जल्दी से आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ वह 9 बजे से नहीं दौड़ रहा होगा, वह 9 बजे से नहीं दौड़ रहा होगा। तो बस हिंदी सुने आप, अब ट्रांसलेट करने का प्रयास खुद करिए, इसके आगे मत देखिएगा। ठीक है, अब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वह 9 बजे से नहीं दौड़ रहा होगा, ही will not have been running since 9 o'clock। इस तरह से आपको ट्रांसलेट कर लेना। अब आप मैच करिए, आपने सही किया था या गलत किया। अगर सही किया तो वेरी गुड, वेल डन, अगर गलत किए थे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती सबसे होती है बेटा। ठीक है, सही कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रही होगी, वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रही होगी। फिर से ट्रांसलेशन करने का प्रयास करिए, वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रही होगी, सी विल नॉट have been coming here for 2 days। ठीक है, फिर से आप मैच करिए कि आपने क्या सही ट्रांसलेट किया था या गलत। अगर सही है तो वेरी गुड, वेल डन, अगर गलत किया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको काट के सही कर लीजिए। ठीक है, लेकिन तीसरा अगर गलत हो तो तोड़ दूंगा। ठीक है, तीसरा सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए बेटा। तीसरा सेंटेंस देखिए, मैं कह रहा हूँ वे रविवार से मार्केट नहीं जा रहे होंगे, वे रविवार से बाजार नहीं जा रहे होंगे, वे रविवार से बाजार नहीं जा रहे होंगे। वे मतलब दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट रविवार से सिंस संडे। क्या आपने सही बनाया था? अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो सही कर लीजिए उसको। चौथा एग्जाम्पल,
वह 2 दिनों से उससे बात नहीं कर रहा होगा। वह 2 दिनों से उससे बात नहीं कर रहा होगा। He will not have been talking to her for 2 days। 2 दिनों से लो हो गया सेंटेंस। चलिए अगला एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। क्या आपका एक भी सेंटेंस सही था? अगर एक भी सेंटेंस सही नहीं बेटा तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि सब कुछ मुझे ऐसे ही मिल जाए बिना मेहनत किए, तो ये संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अब चाहे मैं अपना आराम खोऊं या कुछ खोऊं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ नहीं, मैं तो कहता बेटा बहुत कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर बच्चा टॉपर हो जाता, ठीक है। तो पढ़ाई इतना आसान नहीं है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि अगर उतना ही कठिन होता तो इस दुनिया में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता, ठीक है। तो ना ही कोई चीज़ कठिन है ना ही कोई चीज़ आसान है, सब के सब यहाँ सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मेहनत करेंगे तो हर चीज़ आपको ऐसे आसान लगेगा, लेकिन आप काम चोरी करेंगे तो हर चीज़ आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो मेहनत करेंगे तो हर चीज़ आपके लिए आसान बन जाएगा, ठीक है। चलिए सेंटेंस पे फोकस करते हैं। 5वां सेंटेंस है, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा दोस्त 2 महीनों से, अच्छा चलो 2 बहुत ले रहे हैं, मंथ का नाम लिखते हैं। तुम्हारा दोस्त मार्च से वहाँ व्यापार नहीं कर रहा होगा। तुम्हारा दोस्त मार्च से वहाँ व्यापार नहीं कर रहा होगा। तो तुम्हारा दोस्त मतलब योर फ्रेंड विल नॉट हैव बीन। अब व्यापार करने का आप डूइंग बिजनेस लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड होता है बेटा व्यापार चलाने को, दुकान चलाने को रन बोलते हैं, रन। तो डूइंग आप लगाते हैं तो काम चलाओ होगा, ठीक है। लेकिन आप एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ डूइंग का प्रयोग ना करिए, रनिंग का प्रयोग करिए, ठीक है, रनिंग, क्योंकि व्यापार चलाने को रन बोलते हैं। तो रनिंग हिज बिजनेस, NESS होता है बिजनेस, कब से? मार्च से। तो सिंस मार्च, लो सेंटेंस बन गया। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। अगला एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वह 2005 से किताब नहीं बेच रहा होगा। वह 2005 से किताब नहीं बेच रहा होगा। He will not have been selling the book 2005 से since 2005। लो सेंटेंस बन गया। तो 6 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया बेटा। आई होप कि आपको निगेटिव तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग एट योर होम।